बीएमएस में आते ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लैंग्वेज। संस्कृत, आयुर्वेदिक टर्म्स, मॉडर्न वर्ड्स सब मिक्स। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को लगता है मैं समझूं क्या और लिखूं क्या। यस गाइज, वेलकम बैक टू DMIU एकेडमी एंड वेलकम बैक टू अवर ऑल अबाउट BMS सीरीज पार्ट 3। यस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होके भी आयुर्वेद को इजीली समझ सकते हो और अपना कंसेप्चुअल बेस मजबूत कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, व्हाई लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर। आयुर्वेदा के सब्जेक्ट्स संस्कृत बेस पे लिखे गए हैं। वर्ड्स जैसे दोष, धातु, मल, प्रकृति, संप्राप्ति, इनका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट जो है मतलब कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीनिंग है। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इनको ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं और ट्रांसलेशन में क्या होता है, इसमें कंसेप्ट जो है वो मिस कर देते हैं ट्रांसलेशन में। जैसे एग्जांपल दोष है, तो दोष नॉट अ टॉक्सिन, इट्स अ फंक्शनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, इट इज़ नॉट अ टॉक्सिन। और अग्नि इज नॉट जस्ट अ fire, it is a metabolic intelligence. So here is my another quotation is that word मत रटना, मीनिंग समझना है अपने को। वर्ड रटना नहीं है, मीनिंग समझना है। सो नेक्स्ट अपने को क्या करना है, अभी ड्यूअल लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक देखनी है। तो उसमें क्या है, देखो कंसेप्ट समझ लेते हैं। स्टडी इन संस्कृत एंड इंग्लिश पैरेलल मोड, मतलब संस्कृत एंड इंग्लिश दोनों में पैरेलल मोड में। कैसे, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, write every important Sanskrit term. Next, right beside it, write its English concept or meaning. Then make a one-liner notes using both. Example, Prakriti in bracket constitution. So it is a individual's unique physical and mental nature. इतना लिखा, उसको बाद में 2-3 बार पढ़ो। Within 30 days you will start understanding Ayurveda like a native language. Next अपन देखते हैं अपनी खुद की जो एक आयुर्वेदिक वोकेबलरी वो आपको तैयार करनी है। जैसे मेक योर आयुर्वेदिक डिक्शनरी नोटबुक, एक नोटबुक बना लो, आयुर्वेदिक डिक्शनरी उसको नाम दे दो, ठीक है। राइट डेली 5 न्यू वर्ड्स जस्ट लाइक इंग्लिश टर्म, मीनिंग एंड देयर वन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने किया था फर्स्ट ईयर को, एक संस्कृत टर्म लेते हैं अग्नि, उसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग क्या है अपना, दैट इज डाइजेस्टिव फायर और मेटाबॉलिक फायर। एग्जाम्पल में लूँ जठराग्नि कंट्रोल्स डाइजेशन, खत्म। उसके बाद ओज, जैसे उसका इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे अपन वाइटल एनर्जी इम्यूनिटी। उसका एग्जाम्पल कंटेक्स्ट देखेंगे अपन, ओज डेफिशिएंसी से क्या होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, खत्म। जैसे और एक एग्जाम्पल देंगे, स्त्रोतस संस्कृत टर्म है, उसका इंग्लिश मीनिंग है चैनल ऑफ द सर्कुलेशन। तो उसको मेरे को याद रखना है एग्जाम्पल में, कंटेक्स्ट में। तो मैं कैसे याद रखूंगा, रक्त व स्त्रोतस दैट इज अवर ब्लड चैनल सर्कुलेटरी सिस्टम। विद इन 2 मंथ 300+ टर्म्स आपके रेडी हो जाएंगे और आयुर्वेदा इन हैंड आपको बहुत इजी जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में अपन कंसेप्चुअल लर्निंग स्ट्रेटजी देखेंगे। जैसे डोंट स्टडी जस्ट टू पास बट स्टडी टू कनेक्ट। जैसे अंडरस्टैंड करो त्रिदोषात्स, फिर धातु, फिर मल, अग्नि, स्त्रोतस, इनमें मतलब इंटरलिंकेज क्या है। अभी ये नए टर्म्स से आपको बहुत ऊपर से जाएंगे, पर जब आप एंटर करोगे कॉलेज में तो यही टर्म्स आपको सबसे पहले आने वाली, जैसे त्रिदोष आने वाला है, दोष, धातु, मल, अग्नि, स्त्रोतस, ये सब। सो यूज फ्लो चार्ट्स, कोरिलेशन टेबल बनाओ, यहाँ पे आयुर्वेदिक, यहाँ पे मॉडर्न, ऐसे। और अगर आपको इसके भी पार जाके कुछ लर्निंग्स लेनी है आयुर्वेदा में, तो आप यूज़ कर सकते हैं DMIU एकेडमी के नोट्स, जो कि अपने ऐप में है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, DMIU एकेडमी, फ्री कंटेंट में जाना है, सभी नोट्स से एकदम फ्लो चार्ट है जैसे आपको चाहिए वैसे, ठीक है। यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा, स्मॉल डायग्राम्स बनाओ, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम्स योरसेल्फ, जैसे विजुअल मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म में काम आएगी। फिर लास्ट में वही अपना टाइम मैनेजमेंट का, रोज़ 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करो, संस्कृत टर्म मैपिंग करो रोज़ 1 घंटा। फर्स्ट फ्यू मंथ्स में अगर आपने संस्कृत के टर्म्स हैंड कर लिए तो आपका आयुर्वेदा में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, 100%। तो जैसे आपको संस्कृत मास्टर करनी है तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हो DMIU एकेडमी में। संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास का अपना कोर्स है, जिसमें मैंने बेसिक से मतलब फ्रॉम संस्कृत की ABCD से लेकर उसके एकदम एडवांस लर्निंग तक सभी कंसेप्ट जो है एकदम आपके फिंगर टिप्स पे लाइए। तो आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर पे जाके सर्च करना है संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास का कोर्स,
डाउनलोड करना है, लेक्चर्स देखने हैं और संस्कृत को एस करना है, ठीक है। एंड रिमेंबर गाइस, लैंग्वेज लर्निंग इज कंसिस्टेंसी नॉट इंटेलिजेंस, हाँ, ठीक है। सो लास्टली एक फाइनल अपन क्लोजिंग मैसेज देते हैं। इंग्लिश मीडियम होने का मतलब ये नहीं है कि आप आयुर्वेद समझ नहीं सकते। आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ एंड लाइफ हैज़ नो लैंग्वेज बैरियर। सो यस गाइज, आज का लास्ट का डीएम मंत्र रहेगा, आयुर्वेद समझने के लिए संस्कृत आनी ज़रूरी नहीं, लेकिन संस्कृत को समझने की इच्छा ज़रूरी है, ठीक है। फॉर फुल गाइडेंस एंड कोर्स मटेरियल ज्वाइन आवर 49 रुपीज़ ऑल अबाउट VMS कोर्स ओनली अवेलेबल ऑन द DMIU Academy ऐप। DMIU Academy आयुर्वेद एंड मॉडर्न व्यू इन वन प्लेस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। जय आयुर्वेद। आपके कुछ डाउट हो, आपको जो टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आप वो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नीट एस्पिरेंट, मतलब जो नीट दे चुके हैं और आयुर्वेदा में एडमिशन लेने वाले, उन तक शेयर कीजिए। उन तक ये पहुंचना चाहिए सबको BAMS की एकदम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है और इस पर मैं 100% काम करूँगा। चलो, जय आयुर्वेद।